3.5. Question number 1. This is cyclohexane का alcohol. आप इसका reaction कर रहे हो किसकी? SOCl. We know that how to react with SOCl. SOCl. Okay. So we are writing this like this one, cut and cut. क्या निकला? HCl minus HCl minus SO2 and ultimately what you are getting? Cl. Right? ये हो गया conversion of any alcohol to halide. इस रिएक्शन का नाम था डार्जन्स रिएक्शन. ठीक है. इसमें बाय प्रोडक्ट जो भी बनता है वो सारा के सारा क्या है? पेपर्स के फॉर्म में होता है, मतलब गैसेस फॉर्म में होता है, सिंगल गेटिंग ऑल फेज ऑफ प्योर प्रोडक्ट. राइट? विदाउट एनी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन आल्सो. इसका SNI क्या बनता है पहले ही बताया. फिर भी यहाँ हमने साइक्लोहेक्सेन पे बेंजीन पर है हमारे पास में CH2 CH3 and here it is NO2. Now we are reacting this with bromine in presence of heat or light. तो एक बात ध्यान रखना, यदि आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने वाला रिएजेंट है लाइक AlCl3, तो आप अटैक कहाँ पर कर पाओगे? बेंजीन पर. If there is no electrophile generating system, वहाँ पर क्या है आपके पास में? हीट है या लाइट है और हेलोजन है, तो आपको बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करना है. कौन सा करना है? Now what is benzylic? बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन. This is your benzene and this is the next carbon. So यहाँ का हाइड्रोजन जो है उसको आपको रिएक्शन करवाना है. Take this. यहाँ पर इसको क्या लिखोगे? Br. This is removed. So your final product will be again NO2 remain as such. यहाँ पर हो जाएगा CH. Here it is Br and this is CH3. Got it? तो जब लाइट लोगे तो आप अल्काइल पोर्शन पर रिएक्शन कराओगे. इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट जैसे AlCl3 लेते हो, आयरन लेते हो, तो आप बेंजीन पर अटैक करोगे. Got my point? ठीक है. चलो मान लो इस क्वेश्चन में यदि मैंने आयरन लिया होगा तो आप इस पर अटैक नहीं करेंगे. अब ये वाला पूरा के पूरा पोर्शन आपका कैसा है? +M बिकॉज़ दिस इज सैचुरेटेड. राइट? ये वाला पोर्शन कैसा है आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिव. -M होता है डीएक्टिवेटर, +M होता है एक्टिवेटर. तो ऑब्वियसली बात चलेगी किसकी? एक्टिवेटर की. ठीक है. एक्टिवेटर ये है तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन एक्टिवेट होगी और पैरा तो ब्लॉक है. फिर अटैक कहाँ पर होगा? ऑर्थो पर. यदि मैंने इसी रिएक्शन में आयरन के साथ ब्रोमीन लिया होता तो मुझे प्रोडक्ट ये वाला मिला होगा. भाई ब्रोमीन here it is NO2. आगे बात सुनो. ठीक है. तो ये हो चुकी है आपकी दो रिएक्शंस. नाउ वी आर गोइंग ऑन थर्ड वन. जस्ट कर दो. मुझे काम करना चाहिए. बोर्ड को दो हिस्से में डिवाइड करना चाहिए. See, now we are going on third one. This is benzene. Benzene के इस साइड में OH है. ये I think लास्ट ईयर किसी सेट में क्वेश्चन था. एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है. See, HCl acid है base. Acid always react with alcohol or base but not with acid. Acid से reaction नहीं करता. हमें पता है फिनॉल भी क्या होता है? Acid. तो ये HCl इस पोर्शन पर कोई रिएक्शन करने से रहा. कहाँ से होता है? What is the final product? Benzene, OH, CH2, Cl. आगे बात easy. Next question. बेंजीन में ये साइक्लोहेक्साइल पार्ट है. दिस इज साइक्लोहेक्सेन. यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर मिथाइल है और यहाँ पर HI है. बेंजीन होता तो बेंजीन भी बाहर वाले पोर्शन पर या कहीं रिएक्शन होने का चांस है. बट ये बेंजीन नहीं है. दिस इज सिंपली अनसैचुरेटेड अल्काइल. है ना? तो आप यहाँ पर एडिशन वाला रूल लगाओगे. HCl, HBr, HI हार्मोनिक ऑफ रूल यदि कुछ नहीं दिया है. HBr के केस में यदि परऑक्साइड दिया हुआ है तो एंटी हार्मोनिक ऑफ रूल लगता है. HCl और HI में लगता नहीं क्योंकि HCl जो है वो रेडिकल्स के फॉर्म में टूटता नहीं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर रहा है. HI जो है वो हमारा अनामिका रिड्यूसिंग एजेंट है. ठीक है. इसलिए वो दोनों केसेस में परऑक्साइड वाला केस को कंसीडर करना ही नहीं होता है. अब यहाँ कुछ दिया भी नहीं, हम सिंपली हार्मोनिक ऑफ रूल लगाएंगे. नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ
ऑब्वियस बात आयोडीन यहाँ जाएगा. सो व्हाट इज योर फाइनल प्रोडक्ट? दिस इज मिथाइल, दिस इज आयोडीन, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट. राइट? हर क्वेश्चन के आंसर में लास्ट में प्रोडक्ट का नाम जरूर लिख देना, वो अच्छा माना जाए, तो शुभ शुभ काइंड ऑफ है. ठीक है. फिर है ये इक्वेशन तो मुझे बतानी ही चाहिए उनकी ईमानदारी से. CH3CH2Br plus NaI. Tell me. This is removed and what you are getting? CH3CH2I. This is your Fick-Kelsten reaction. Except fluorine, you can write, you can prepare all the type of, you can convert all the type of halides into iodine. ठीक है? क्योंकि एसीटोन की तरफ तो सोडियम आयोडीन क्या है? सोडियम आयोडाइड क्या है? सॉल्यूबल. तो आयोडाइड का हो जाएगा आपका बेस्ट न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो इजीली आपको चला जाएगा. ओके. सो द नेक्स्ट इज साइक्लोहेक्सीन प्लस BR. अगेन यूवी और हीट. यूवी राइट या हीट. क्या बोला था मैंने आपको? सब्स्टिट्यूशन होगा, एडिशन तो होगा नहीं. कौन सी पोजीशन पर? बेंजाइलिक या अलाइलिक. बेंजाइलिक कब होती है? जब वो बेंजीन होता है. दिस इज बेंजीन. ये तो क्या है? साइक्लोहेक्सीन है. अब अलाइलिक पोजीशन क्या होती है? डबल बॉन्ड को काउंट करते हुए गुजरना और थर्ड पोजीशन. तो ये भी यहां से काउंट कर दो 1 2 3. फिर अलाइलिक पोजीशन. ये भी यहां से काउंट कर दो 1 2 3. दिस इज अलाइलिक पोजीशन. तो दोनों में से किसी भी एक पोजीशन पर अटैक हो जाएगा एंड अल्टीमेटली व्हाट यू आर गेटिंग? दिस. ठीक है. हो गया क्लियर? सो ये इंडेक्स के कन्वर्जन वाला सेक्शन यहाँ पर आपका ओवर होगा. मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है. तो सिंपल रीजन है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GMW. यदि GMW सेम आ रहा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेट चेन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच चेन. ठीक है. ये बात ध्यान रखिएगा. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GMW and inversely proportional to branch chain. Right? ये चीज आपको ध्यान रखनी है. Next is SN1 SN2 का मैकेनिज्म जरूर कर लेना. ठीक है. कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी प्रीबोर्ड बोली पे PT1 में आ चुके हैं, PT में आ चुके हैं. ठीक है. हम मेन फोकस कर रहे हैं किस पर? कन्वर्जेंस पर. जब भी बेंजीन पर कोई लोन पेयर डोनर जुड़ा होता है देन ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा. लेकिन यदि मान लो आपका अनसैचुरेटेड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो सब्स्टिट्यूशन कहां पर होगा? मेटा पर. एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है 6.9. आइडेंटिफाई A B C D E F R and R dash. आप पहले में करवा चुके हैं जी. आपका क्वेश्चन क्या है? दिस इज साइक्लोहेक्सेन ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन. ठीक है. इसके ऊपर आप रिएक्शन करवा रहे हो किसकी? मैग्नीशियम. ऑलवेज व्हाट यू हैव टू कंसीडर, मैग्नीशियम जो होता है कार्बन और हेलोजन के बीच में इंसर्ट हो जाता है. सो दिस विल बी द प्रोडक्ट. एम आई राइट? MgBr. ठीक है. ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया. ये तो आपका A. अब उन्होंने
गाइस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सबको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सेकंड आ रहा है आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वाला, दैट इज अगेन इजी सेक्शन। फिर नेम दे रखा है, यू हैव टू राइट द कंपाउंड, दैट इज अगेन मोर इजियर सेक्शन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, ये सारे रीजनिंग वाले क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हैं। बात हमारी मेनली किसकी है, सो नाउ आई एम गोइंग ऑन 6.5 identification. 6.5 a hydrocarbon C5H10 does not react with chlorine in dark. इस स्टेटमेंट का मतलब है डार्क में रिएक्शन तब होती है हेलोजन की जब कंपाउंड में डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड हो, और वो कह रहा है डार्क में रिएक्शन नहीं होती है। मतलब सिंस इट इज नॉट रिएक्टिंग इन डार्क, that means double bond और triple bond is ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला तो क्या है, C5H10, so this is obeying CnH2n, that is alkene और cycloalkane। अब वो डबल बॉन्ड नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब